खराबी बेसिकली उस सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में है, उस सेटअप में, उस सिस्टम में है जो एक इंटरनेशनल बेस्ड सिस्टम है, जहाँ कोई नेशनल इकोनॉमी नहीं है। हर इकोनॉमी एक इंटीग्रेटेड वर्ल्ड मार्केट का हिस्सा है, जिसको ब्रेटन वुड्स की ट्रीटी के तहत IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, एशियन डेवलपमेंट बैंक कंट्रोल करते हैं। और उसमें हम देखते हैं कि एक रिसेशन आया 2008-9 के बाद, और उसके बाद फिर एक क्राइसिस रहा है। बेसिक क्वेश्चन ये कि आज अगर आप देखें तो पाकिस्तान पे इन्होंने जितनी कर्जे चढ़ाए 30 अरब डॉलर की, कि अब ये एक फैशन हो गया है कि सिस्टम को बचाने के लिए आप कर्जे लेते जाए और ये कर्जे इस हद तक बढ़ गए हैं, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, अमेरिका के भी, चाइना के भी, दूसरे मुल्कों के भी, कि ये ऐसा लगता है कि वापस नहीं होगी, ये ब्लो अप हो जाए। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, ये बड़ा खतरनाक है। ब्लो अप हो जाएंगे तो फिर हमारे पल्ले क्या बचेगा? डिफॉल्ट हो जाए ना, यहाँ नहीं कर्जे माफ करा के लोग जिंदा रहते चलते, तो वो इदारे वो करवा लेते हैं, जो कर्जे देते हैं माफ भी वही करते हैं, क्योंकि पैसे वो ले चुके होते हैं। ये कर्जे जो हम उन पर सूद वगैरह दे रहे हैं, इनके ये कर्जे हम कई बार उतार चुके हैं, वो IMF लेती जा रही है और लेती जा रही है। अगर आप उनका रेशियो देखें, जो प्रॉफिट का है, जो नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आपको ऐसी कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर, ये कर्जे उतरेंगे? मेरा नहीं, आपको लगता है कि अल्टीमेटली इनसे हाथ बांध के जान छुड़ानी पड़ेगी कि जी? देखिए, पहले तो बात यह कि हाथ बांधने की जरूरत है, क्योंकि जिनसे आपने कर्जे लिए हैं वो कोई बड़े नेक परहेजगार लोग नहीं है। IMF और वर्ल्ड बैंक ये वो इदारे हैं जिनको काम इसलिए किया गया कि इन मईशतों को कंट्रोल किया जाए, और जो साम्राज्य मालिक है उनका जो गलबा है यहाँ पर माशी इक्तसादी वो जारी रखा जाए। डिवीजन ऑफ लेबर की गई वर्ल्ड मार्केट में, जिससे कुछ मसनूआत को उधर पैदा करने के लिए छोड़ दिया गया, उनकी कीमतें कम रखी गई, और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अमेरिका में ले गए। वहाँ पे बोइंग है, वहाँ पे लॉकहीड मार्टिन है, वो हजारों में उनकी परसेंटेज में उनकी कीमत बढ़ती है, और यहाँ की पैदावार की कीमत 2%, 10%, 15%। बिल्कुल ठीक। ये एक इम्बैलेंस है, एक इंटरनेशनल इम्बैलेंस, और ये क्रिएट किया गया। लेकिन वही इम्बैलेंस हमें अंदर इधर नजर आता है। यहाँ सिर्फ एक बजट थोड़ा बहुत गरीबों का बजट था, बाकी 70 साल में सारे बजट अब क्या हैं। ये उस हुक्मरान तबके की इलीट के नुमाइंदे हैं। इन पार्टियों के नाम मुख्तलिफ है, नजरियात एक है, उनके माशी और इक़्तिसादी प्रोग्राम अब सबका उठा के पढ़ ले। सभी फ्री मार्केट इकोनॉमी पे बिलीव करते हैं, सभी सरमायादारी पे यकीन रखते हैं, सभी के सभी एक ही नुस्खा जानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करो और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आओ। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आता है इन्वेस्टमेंट, वो आप पर एहसान नहीं करता, वो आपके लोगों से प्यार नहीं करता, वो यहाँ के वसाइल को लूटने आता है। इसलिए बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा कि 72-73 का जो बजट था, जिसमें तालीम और इलाज पर 32.3% मुख्तस की गई थी। ठीक, आज तक जितने बजट है, इस बजट में भी 2.2% है एजुकेशन पे और 1.3% है हेल्थ पे। तो बुनियादी तौर पे क्या वजूहात थी कि जो डॉक्टर बशीर हसन ने बजट पेश किया था 72-73 का, क्यों हुआ था? इसलिए कि पीछे लोग खुद उठे थे। आप लोगों की नुमाइंदगी हुक्मरान तबका नहीं कर सकता, वो अपने तबके की नुमाइंदगी करते हैं। वो पार्टियों के नाम कुछ रख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब लोग उठे थे, नुमाइंदगी एक मखसूस तबके की हो रही है। उन्होंने 68-69 का रेवोल्यूशन किया था, उन्होंने सोशलिज्म का नाम लिया था, भुट्टो ने मजबूरन सोशलिज्म का नारा लगाया था, और उनको वो बजट देना पड़ा था। तो जो यहाँ हुक्मरान तबके से आप ले नहीं सकते, लोगों को आखिर छीन के लेना पड़ेगा। ये लोग नहीं देंगे ना। इनकी तरक्की से जो शरह नमू है, ये कहते हैं कि बहुत बढ़ गई, 6% हो गई, शरह नमू से लोगों के म्यार जिंदगी बेहतर नहीं होते। 2001 से 2010 तक के 10 सालों में इंडिया में 10% एनुअल ग्रोथ रहा है, और जो पॉवर्टी थी वो 77% से बढ़ के 83% चली गई। तो इसलिए ये जो ग्रोथ रेट्स होते हैं, ये जो फिगर्स होते हैं, ये जो गोरखधंधा, ये गरीब आदमी की रोटी नहीं है। गरीब आदमी को इससे कुछ नहीं मिलेगा। ये हुक्मरानों की चालबाजियां हैं, इधर तुम्हारी 5% बढ़ा दूंगा, 6% निकाल लूंगा। ये इस गेम में हम समझते हैं कि लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम में गुंजाइश नहीं है। अगर ये लूटेंगे नहीं, ये लोग ये मुनाफा नहीं करेंगे, लोगों के मेहनत का इस्तेसाल नहीं करेंगे, तो ये अमीर कैसे होंगे? जैसे आप ये कह रहे हैं कि जो फॉर्मल तरीका है बजट पेश करने का, या जैसे एक डगर पे सारे मामला चल रहे हैं, ऐसे चलते रहे तो उसमें कोई चेंज और उम्मीद नहीं है? ये सिस्टम, पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, आप ये कह रहे हैं? सिस्टम बदलना पड़ेगा, पूरा सिस्टम, और उसके बगैर गुजारा नहीं। इकोनॉमिक सिस्टम गुजारा। जमशेद इकबाल चीमा साहब, विजन क्या है?